स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मुस्कान में। हर बार की तरह इस बार भी हम प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी देंगे। आज हम बात करेंगे ग्रामीण महिलाओं के हौसलों की। जी हां, आज ये महिलाएं अपनी घर की दहलीज छोड़कर सिर्फ रोजगार और स्वावलंबी बनने के लिए ही नहीं निकली, बल्कि इन्होंने बीड़ा उठाया है समाज में जागरूकता फैलाने का, जिससे स्वस्थ शरीर के साथ मन भी स्वस्थ रह सके। 15-16 बरस की उम्र लगने के साथ ही स्त्री के जीवन में बहुत से शारीरिक बदलाव आने लगते हैं और इसमें सबसे अहम होता है मासिक धर्म की शुरुआत। 15-16 बरस की उम्र से प्रौढ़ावस्था तक हर लड़की महीने के इन मुश्किल दिनों से गुजरती है। माहवारी के दौरान उसे शारीरिक कमजोरी से भी गुजरना पड़ता है और कालांतर में इसी वजह से माहवारी के इन दिनों में उसके स्वभाव में भी अंतर आ जाता है। कई बार इस दौरान हुई लापरवाही भयानक बीमारियों का कारण भी बन जाती है और इसकी बड़ी वजह होती है महिलाओं में जागरूकता की कमी और इस विषय पर संवाद का न होना। कम उम्र की लड़कियां ही नहीं, महिलाएं भी माहवारी के दौरान लापरवाही से हुई बीमारी के बारे में चर्चा करने से भी झिझकती हैं, शर्मिंदगी महसूस करती हैं और इसी संकोच की वजह से शुरुआत में की गई जरा सी अनदेखी बाद में खतरनाक रोग का कारण बन जाती है। तो पहले जानते हैं ऐसे रोगों की वजह और उपचार के बारे में। खासकर हमारे 11 से 15 साल की लड़कियां जो प्री प्यूबर्टी एज में आती हैं, एक जो औरतें डिलीवरी में आती हैं, 2 औरतों का डिलीवरी होने के 42 दिन के अंदर उसको बोलते हैं बीमारी पिपीलियल सेप्सिस। ये बीमारी का कारण सबसे बड़ा कारण है हाइजीनिक जो होता है, जो खासकर गलत कपड़े के इस्तेमाल करिए या पैड से इस्तेमाल करने का। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिन महिलाओं ने ये पैड्स अपने मतलब किशोरावस्था से जब उनको पीरियड स्टार्ट होता है तो संकोच के मारे गीले कपड़े इस्तेमाल कर लेती हैं, कहीं छुपा के रखती हैं, उसको सीख से सूखते नहीं हैं, उनके फैलोपियन ट्यूब्स तक बंद हो जाते हैं और वो फैलोपियन ट्यूब्स उनको मातृत्व सुख से वंचित रखते हैं, उनको गर्भ नहीं ठहर पाता क्योंकि ट्यूब्स बंद होते हैं। तो हमें इस चीज़ को भी समझना होगा कि न सिर्फ इसमें आपके शरीर में घाव बनते हैं, इसके अलावा आपके जीवन पे इसका बहुत गहरा असर पड़ता है और जब ये इन्फेक्शंस होते हैं तो आपका जो मैरिटल हार्मोन है उसमें डिस्टर्बेंसेस होते हैं और उसके कारण आपके जो एक समन्वय है पति पत्नी के बीच का, वो समन्वय खराब होता है और वो कई तरह के असंतोष को जन्म देता है। तो हमें देखें कि एक छोटी सी हैबिट, एक साफ सुथरे पैड्स को यूज़ करने की आपके जीवन में कितना परिवर्तन ला सकती है। शहरों में ही जब इस तरह के विषयों को लेकर संकोच का दायरा बना हुआ है, फिर गांवों में तो इस पर बातचीत की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन स्व सहायता समूह ने ये बीड़ा उठाया। स्व सहायता समूह की समझाइश रंग भी लाई। महिलाओं ने इस मुद्दे पर न सिर्फ अपनी मुश्किलें साझा करनी शुरू की, मुश्किलों का रास्ता भी तलाशा और समूह बनाकर स्व सहायता के फंड से सैनिटरी नैपकिन बनाने का काम शुरू किया। घर में रहते थे, फालतू थे, तो कुछ अपना करते हैं तो इसमें हम लोगों को कुछ मिल भी जाता है, तो बच्चों का भी काम चलता है, हम लोगों के भी हाथ में 2 पैसे रहते हैं। हम लोगों ने भी सोचा सर कि जैसे हम लोग टीवी पर देखते हैं कि सब महिलाएं कैसे निकलती हैं बाहर और काम करती हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि सर हमें भी कुछ करवाइए ताकि हम भी निकले घर से बाहर और देखें बाहर की दुनिया कैसी है, क्या है। फिर हम लोगों ने ये काम शुरू किया सर। अब इतना है कि थोड़े 2 पैसे अपने पास में भी रहते हैं, अपना वातावरण भी बदल जाता है, टाइम पास भी हो जाता है। स्व सहायता समूह ने अपने प्रोडक्ट यानी इन सैनिटरी नैपकिन्स को नाम दिया है माई केयर। नाम से ही जाहिर होता है कि जिसमें स्त्री की देखभाल है, परवाह है। छतरपुर जिले की ग्रामीण महिलाओं के हाथ से तैयार हुए ये सैनिटरी नैपकिन आज आसपास के गांवों के बाजारों में उपलब्ध हैं। मुकाबला भी बड़ा है। बरसों से जिनका बाजार बन चुका हो, 60 रुपए वाले सैनिटरी नैपकिन्स के बाजार में दीगर ब्रांड्स की बराबरी। इसी मकसद से इनकी पैकिंग भी उसी अंदाज में की गई है। फिलहाल इन सैनिटरी नैपकिन्स का मूल्य प्रति पैकेट 16 रुपए रखा गया है। ये जो प्रोडक्ट है, जो मार्केट में जो प्रोडक्ट होता है वो 25 रुपए का या 30 रुपए का मिलता है, तो उसकी बजाय ये हमारा ये प्रोडक्ट है ये 16 रुपए में हम इसको बेचने के लिए बोलते हैं। बाजार में हम ये खरीदते हैं तो ये बहुत महंगा पड़ता है,
इसलिए मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ और मैं अपने गांव की महिलाओं को ये सलाह भी देती हूँ। हमारे समूह की महिलाएं जब गांव में जाती है और ये चीज़ बेचती है तो गांव की महिला को अपनापन सा लगता है कि अपने ही कोई गांव की बहनें आई है और ये चीज़ मतलब एकदम सस्ती की सस्ती मिल जाती है, उसके अलावा कि इससे कोई नुकसान नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, लिहाजा कारोबार से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाएं भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती हैं। मुंह पर कपड़ा और हाथों में दस्ताने पहन लेने के बाद ही ये महिलाएं अपना काम शुरू करती हैं। सर जी चाहते हैं कि हम भी बहुत अच्छे से बना रहे हैं, साफ सफाई से बनाते हैं, सुरक्षा से बनाते हैं, हाथ साफ करके बनाते हैं। और अगर बाहर का 25 रुपये का बिकता है तो हमारे 16 रुपये का है, हम अपने हाथ से अच्छे से बनाते हैं, तो हमारा भी जाना चाहिए जैसे परियोजना में है। जैसा कि हमारी योजना में है कि अगले 1 साल में इसको हम 5 गुना तक बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो अगर हमें सफलता मिलती है, पूरा सहयोग मिलता है, तो निश्चित रूप से इसको हम 5 गुना ले जाकर अर्थात प्रतिदिन की औसतन उत्पादन 5,000 तक ले जाने का प्रयास करेंगे। मार्केटिंग का प्रोसीजर ये जो गांवों में दुकानें हैं, मनारी की, किराना की, वहाँ पे हम लोग इसको अभी बेच रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमारी जो महिलाएं जो बना रही हैं, जो प्रोडक्शन खुद कर रही हैं, वो गांवों में ले जा करके महिलाओं पे चर्चा कर डोर टू डोर मार्केटिंग कर रही हैं। ये इतना आसान भी नहीं था, रुकावटें कई थी। कभी उनके काम में समाज का ख्याल बाधा बना तो कभी खुद की सोच आड़े आ गई, लेकिन जरा से हिम्मत और हौसलों की उड़ान ने बाधाओं की उन सारी दीवारों को ढहा दिया। आगे भी बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्ते कीर्ति जी, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। क्या बात है, आप बड़ी परेशान लग रही हैं और गुस्से में भी। देख, पिछले कई महीनों से बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बस इसी कारण परेशान हूँ। कुछ छोटी छोटी बात का आप ध्यान रखेंगी ना, तो आपका ये बिजली का बिल कम भी आएगा और कंट्रोल में भी रहेगा। वो कैसे? अपने साधारण बल्ब को निकाल फेंको और इसकी जगह CFL का उपयोग करो। पढ़ते वक्त ट्यूबलाइट या अन्य किसी लाइट की जगह टेबल लैंप का इस्तेमाल करें। और हाँ, पंखों में भी इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का उपयोग करो। फ्रिज को दीवार के जितना पास रखेंगे बिजली की खपत उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए हमेशा इसे दीवार से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। और हाँ, ज्यादा देर खुला भी न छोड़ें। जब भी कमरे में AC चल रहा हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि खिड़की और दरवाजे हमेशा बंद रखें। अब इन बातों का ध्यान रखिए और फिर 1 महीने में कमाल देखिए। वाह आकांक्षा, वाह, तुमने इतनी अच्छी सलाह दी कि इस महीने का बिल इतना कम आया है। सेहत की है नई चमक, खुशियों की है नई रमक, मुस्कानों के संग नए नए है ये रंग, मुस्कानों के संग। 1 रुपए में आयोडीन युक्त वन्या नमक मध्य प्रदेश के सभी अनुसूचित जनजातीय विकास खंडों में। मध्य प्रदेश में विद्युत ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन ऊर्जा पैदा करने के साधन सीमित हैं। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने इसके विकल्प के रूप में खोजा है सौर ऊर्जा को। आम लोग ऊर्जा के इस अखंड स्रोत का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए प्रदेश के 313 विकास खंडों में स्थापित की गई है अक्षय ऊर्जा शॉप। इन दुकानों पर उपलब्ध हैं ऐसे संसाधन जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील कर आपके घर को 24 घंटे रोशन कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, सूरज की रोशनी से घर जगमगाने वाली अक्षय ऊर्जा शॉप युवाओं का भविष्य भी रोशन करती है, क्योंकि इस दुकान को स्थापित करने वाले युवाओं का साथ सरकार भी लंबे समय तक निभाती है। इन उपकरणों के रखरखाव और ठीक करने का प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाता है। अक्षय ऊर्जा शॉप से केवल घर का जर्रा जर्रा ही नहीं, हाथों की लकीरें भी रोशनी से जगमगा उठती हैं। नमस्ते कीर्ति जी, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। क्या बात है, आप बड़ी परेशान लग रही हैं और गुस्से में भी। देख, पिछले कई महीनों से बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बस इसी कारण परेशान हूँ। कुछ छोटी छोटी बात का आप ध्यान रखेंगी ना, तो आपका ये बिजली का बिल कम भी आएगा और कंट्रोल में भी रहेगा। वो कैसे? अपने साधारण बल्ब को निकाल फेंको और इसकी जगह CFL का उपयोग करो। पढ़ते वक्त ट्यूबलाइट या अन्य किसी लाइट की जगह टेबल लैंप का इस्तेमाल करें। और हाँ, पंखों में भी इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का उपयोग करो। फ्रिज को दीवार के जितना पास रखेंगे बिजली की खपत उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए हमेशा इसे दीवार से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। और हाँ, ज्यादा देर खुला भी न छोड़ें।
जब भी कमरे में एसी चल रहा हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि खिड़की और दरवाजे हमेशा बंद रखें। अब इन बातों का ध्यान रखिए और फिर 1 महीने में कमाल देखिए। वाह आकांक्षा वाह, तुमने इतनी अच्छी सलाह दी कि इस महीने का बिल इतना कम आया है। जागरूक हुई गांव देहात की ये महिलाएं इस कारोबार के साथ खुद तो आत्मनिर्भर बनी ही हैं। ये महिलाएं अपनी ही जैसी तमाम और स्त्रियों को स्वस्थ तन, मन और स्वस्थ जीवन का पाठ घर घर जाकर पढ़ा रही हैं। देखो आज हम आपको एक अच्छी बात बतावे यहाँ आए हैं। देखो अगर जैसे आप लोग कपड़ा यूज करती हैं तो उससे हमें गंदगी फैलती है ना, हाँ कई प्रकार की बीमारियाँ फैलाते हैं। कपड़ा यूज नहीं करना है, कपड़े से कई बीमारियाँ होती हैं। कपड़े से बीमारियाँ होती हैं और अपन लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। इससे इसके यूज करने से कोई बीमारी नहीं फैल सकती है। जैसे अम्मा आज आप करोगी, कल आप अपने बच्चन का बताओगी, अपनी बेटियन को बहुअन को भी बताओगी कि आप ये यूज करो। लो बेटा। घर के कामकाज से फारिग होकर जमा हुई ये महिलाएं मोहल्ले पड़ोस की गपशप के लिए इकट्ठा नहीं हैं। ये यहाँ अपने जीवन और स्वास्थ्य से जुड़े उस विषय पर संवाद कर रही हैं जिसके विषय में बातचीत करने में भी ये अपने घर में झिझकती रही हैं। स्व सहायता समूह की महिलाएं इन्हें बता रही हैं कि कैसे महीने के मुश्किल दिनों में महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। गाँव में जाते हैं अपन मतलब बताने के लिए, तो पहले औरतों को मतलब बाहर निकालती तो वो हंसती हैं, हंसने के बाद में तो शर्म में आती हैं, वो नहीं लेती। तो उनको मतलब खोल कर बताना चाहिए कि इससे क्या बीमारी होती क्या नहीं होती। जब तुम नहीं करोगी तो आपकी लड़की कैसे करेंगी। स्व सहायता समूह ने एक तरफ महिलाओं को जहां सुरक्षित और स्वस्थ शरीर रखने का उपाय दिया है, तो रचना जैसी लड़कियों को इस कारोबार के सहारे जीने की नई राह भी मिली है। वक्त रहते पोलियो की दवा न मिल पाने से रचना का एक पैर पोलियोग्रस्त हो गया था। स्कूल की दहरी भी नहीं देखी रचना ने, फिर जैसे तैसे मजदूरी के सहारे गुजर कर रही थी। लेकिन स्व सहायता समूह से जुड़ जाने के बाद उसके जीवन में भी बदलाव आने लगा है। वो सैनिटरी नैपकिन्स के काम से जुड़ जाने के बाद महीने के 2-4 हजार रुपए कमा लेती है। हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं, एक जो कछु मिल जाते धंधे में वो काम कर लेते हैं और वो में अपना गुजारा चलते हैं। ये छोटी सी जगह बानो का घर भी है और कारोबार भी। बानो रंग बिरंगी चूड़ियां बेचने का काम करती है, लेकिन मुश्किल से गुजर हो पाती थी उसकी। पर अब वो इन महिलाओं के साथ नैपकिन बनाती भी है और उन्हें बेचती भी है। सबसे अहम, इन नैपकिन्स की जरूरत के बारे में वो महिलाओं को समझाती है। हमारे चूड़ी के साथ साथ पैड भी अच्छे चलते हैं। औरतों ने समझा है, जब से जाना जब से माना। हमें माना बहुत दिक्कत पड़ती थी, बच्चों का कहना में बहुत दिक्कत पड़ती। जब से जी आए, जब से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली। गांव की बुजुर्ग इन अम्मा जी ने अपनी आधी से ज्यादा उम्र मजदूरी करते गुजारी है, लेकिन अब बढ़ती उम्र के साथ बूढ़ा होता शरीर मजदूरी की इजाजत नहीं देता। स्व सहायता समूह ने उम्र की ढलती सांझ में उम्मीद का सूरज उगा दिया है। लड़की हैं, बहू हैं, बिटियां हैं, मेरे यहाँ आती से हम ले देते हैं, इससे हमारा इस्तेमाल होता है। ठीक है, अपने यहीं से बेचते हैं, लेते हैं, देते हैं। ठीक। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। ये शेर शायद इन्हीं हिम्मत वाली महिलाओं के लिए ही लिखा गया है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जिन मुट्ठी भर महिलाओं ने इस काम को कर दिखाने की शुरुआत की थी, आज उस काम में सैकड़ों महिलाएं जुड़ चुकी है और अपने पैरों पर खड़ी है। नमस्ते कीर्ति जी, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। क्या बात है, आप बड़ी परेशान लग रही हैं और गुस्से में भी। देख, पिछले कई महीनों से बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बस इसी कारण परेशान हूँ। कुछ छोटी छोटी बात का आप ध्यान रखेंगी ना, तो आपका ये बिजली का बिल कम भी आएगा और कंट्रोल में भी रहेगा। वो कैसे? अपने साधारण बल्ब को निकाल फेंको और इसकी जगह CFL का उपयोग करो। पढ़ते वक्त ट्यूबलाइट या अन्य किसी लाइट की जगह टेबल लैंप का इस्तेमाल करें। और हाँ, पंखों में भी इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का उपयोग करो। फ्रिज को दीवार के जितना पास रखेंगे, बिजली की खपत उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए हमेशा इसे दीवार से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। और हाँ, ज्यादा देर खुला भी न छोड़ें। जब भी कमरे में AC चल रहा हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि खिड़की और दरवाजे हमेशा बंद रखें। अब इन बातों का ध्यान रखिए और फिर 1 महीने में कमाल देखिए। वाह आकांक्षा वाह, तुमने इतनी अच्छी सलाह दी
कि इस महीने का बिल इतना कम आया है। सेहत की है नई चमक, खुशियों की है नई दमक, मुस्कानों के संग नए नए हैं ये रंग, मुस्कानों के संग। 1 रुपए में आयोडीन युक्त वन्या नमक मध्य प्रदेश के सभी अनुसूचित जनजातीय विकास खंडों में। मध्य प्रदेश में विद्युत ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन ऊर्जा पैदा करने के साधन सीमित हैं। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने इसके विकल्प के रूप में खोजा है सौर ऊर्जा को। आम लोग ऊर्जा के इस अखंड स्रोत का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए प्रदेश के 313 विकास खंडों में स्थापित की गई है अक्षय ऊर्जा शॉप। इन दुकानों पर ऐसे संसाधन जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील कर आपके घर को 24 घंटे रोशन कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, सूरज की रोशनी से घर जगमगाने वाली अक्षय ऊर्जा शॉप युवाओं का भविष्य भी रोशन करती है, क्योंकि इस दुकान को स्थापित करने वाले युवाओं का साथ सरकार भी लंबे समय तक निभाती है। इन उपकरणों के रखरखाव और ठीक करने का प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाता है। अक्षय ऊर्जा शॉप से केवल घर का जर्रा जर्रा ही नहीं, हाथों की लकीरें भी रोशनी से जगमगा उठती हैं। छतरपुर जिले के 2 गांवों से हुई थी सैनिटरी नैपकिन के इस कारोबार की शुरुआत, लेकिन अब डीपीआईपी के सहयोग से दूसरे गांव में भी दस्तक देने की तैयारी है। अभी 2 गांव की महिलाएं इस काम में लगी हुई हैं और उनका औसतन उत्पादन प्रतिदिन 1000 पैकेट का है। हमारा प्रयास ये है कि अब हम यह गांव की संख्या बढ़ाकर 8 से 10 तक ले जाएं और इन महिलाओं की संख्या को 200 तक ले जाएं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए संकल्पबद्ध डीपीआईपी गांव-गांव में महिलाओं के जीवन में उम्मीद की नई सुबह लेकर आया है। आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा की गारंटी बने सैनिटरी नैपकिन के इस कारोबार में एक के बाद एक जुड़ते गए हाथ। पहले कभी कभी 100-7 समूह बचत लाने में भी परेशानी पैदा होती थी, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं ऐसा कोई व्यवसाय इनके लिए किया जाए, ताकि वो कम पढ़ी लिखी महिलाएं थी तो व्यवसाय भी हमें ऐसा लाना था ताकि वो जल्दी से सीख सकें और उनका उत्पादन शुरू कर सकें। आज तकरीबन 12 महिलाओं के ये अलग अलग समूह इस काम में जुटे हुए हैं। हालांकि इस कारोबार में जुड़ने से पहले बाकायदा इसकी ट्रेनिंग ले चुकी इन महिलाओं पर दोहरी जवाबदारी है। निर्माण के साथ इस समूह को सैनिटरी नैपकिन के अपने उत्पाद के लिए बाजार भी खड़ा करना पड़ता है और गांव देहात में ये काम आसान भी नहीं। सर जी माल हमारा रखा है जी 400 पैकेट जबलपुर जाने वाला है जी, 400 पैकेट जो रखे हैं जी छतरपुर जाने वाले हैं। यूँ डीपीआईपी ने प्रदेश के 14 जिलों में आय मूलक कार्य शुरू करवाए हैं। डीपीआईपी स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की आजीविका गतिविधियां संचालित करता है। इनमें अगरबत्ती निर्माण, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट और खेती बाड़ी से जुड़े कार्य प्रमुख रूप से हैं। छतरपुर की महिलाओं को डीपीआईपी ने सैनिटरी नैपकिन का कारोबार शुरू करने की सलाह दी। डीपीआईपी का ये प्रयास एक पंथ दो काज की तरह है। एक तरफ सैनिटरी नैपकिन के कारोबार से महिलाओं को आमदनी हो जाती है, तो दूसरी तरफ सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल के लिए जागरूकता लाकर ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा रहा है। क्या है कि जो पुराने हम लोगों के बुजुर्ग दादा दादी सास ससुर, तो वो लोग क्या है जो जैसी तकनीकी अपनाते रहे वैसे हम लोग भी उसी तरीक़ा से चलते रहे। लेकिन आज के समय में हम लोगों को बहुत सी अच्छी जानकारियाँ मिली हैं ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सकें। हम लोगों को कुछ बीमारियां होती हैं तो वो हमारी बीमारी माने उसमें मत जाए, और जो इसमें केमिकल मिले रहते हैं वो हमारे अंदर भी न जाएं। और ये सभी को सुरक्षित भी अपन मतलब कर सकते हैं इस बार बता के ये ऐसा करो बहनों ऐसा करो, तो सभी के मतलब ये हक का अच्छा काम है। अपने रोजगार की चमक और उमंग में डूबी ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी राहें खुद तलाशी हैं, अपनी जिंदगी खुद संवारी है।
अपने पैरों पर खड़े होने के उनके इस हौसले को दरकार थी सिर्फ एक साथ की, और उन्हें ये साथ मिला DPIP से, जिसके जरिए एक योजना ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। एक छोटा सा फैसला और बदल गई पूरी जिंदगी। घूंघट में सिमटती जिंदगी ने हिम्मत दिखाई, दबी सहमी महिलाओं का हौसला बढ़ा और स्त्री शक्ति को एक नई पहचान मिली। जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं जो कभी भी सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल आज तक नहीं करती थी, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल करना शुरू किया है स्वसहायता समूह की बैठकों में, और जो हमारे ग्राम संगठन की बैठकों में इस बारे में चर्चा होती है। और ये निकल के आया, ये पता चला कि वास्तव में एक बहुत बड़ा जो हेल्थ एंड हाइजीन इशू है वो इससे एड्रेस हो रहा है। प्रारंभ में हमें कुछ बाहर से महिलाओं को, जो NGOs महिलाएं हैं, कुछ जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं महिलाएं, उनकी मदद लेनी पड़ी ताकि वो महिलाओं को मोटिवेट करें। DPIP के सहयोग से काम कर रही महिलाओं ने ये साबित कर दिया कि गांव की कच्ची दीवारें हौसलों के पर कमज़ोर नहीं कर सकती, और मजबूत हौसलों की उड़ान के लिए कई बार आसमान की ऊंचाई भी कम लगती है। एक छोटा सा फैसला और बदल गई पूरी जिंदगी। घूंघट में सिमटी जिंदगी ने हिम्मत दिखाई और दबी सहमी महिलाओं का हौसला बढ़ा, साथ ही स्त्री शक्ति को नई पहचान मिली। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपको फिर किसी नई कार्य योजना के बारे में बताएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा पता है मुस्कान न्यूज़ एंड व्यूज़ 232 Zone 1 MP नगर भोपाल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है tarun.nvmp@gmail.com। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।